बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका नाम है एड्रेसिंग स्कीम्स। इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको एक ख़ास एड्रेस मिला होता है, और फिर एड्रेस ये कौन सा होता है, किस तरह का दिखता है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। दो तरह के एड्रेसेस पढ़ेंगे, जिसमें एक IP एड्रेस और एक DNS एड्रेस के बारे में डिस्कशन होगी। ध्यान से इसको देखिएगा, ये जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट, MCQ और लॉन्ग के लिए भी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, और इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है जिसका नाम है एड्रेसिंग स्कीम्स। एड्रेसिंग स्कीम्स को पहले समझते हैं कि ये क्या है, और उसके बाद फिर इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। याद रखिएगा कि इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की शनाख्त होती है, उन सब की पहचान होती है, और वो जो पहचान है वो इस तरह से होती है कि हर कंप्यूटर को एक ख़ास एड्रेस दिया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं, जिस तरह से हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में हमारे रोल नंबर्स होते हैं जिनसे हमारी शनाख्त होती है, हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर्स इंटरनेट में मौजूद हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके लिए उनको एड्रेस दिया जाता है। जितनी भी मशीन्स इंटरनेट पे मौजूद हैं उन तमाम मशीन्स, तमाम कंप्यूटर्स, चाहे वो सर्वर कंप्यूटर्स हों चाहे वो क्लाइंट कंप्यूटर्स हों, हर कंप्यूटर का एक ख़ास एड्रेस होता है। उसी एड्रेस से उस कंप्यूटर को एक्सेस किया जाता है, और जब वो कंप्यूटर किसी को मैसेज भेजता है तो वही एड्रेस उसके साथ जाता है, जिससे पता चलता है कि मैसेज कहाँ से आया। इसे उसका एड्रेस कहते हैं। तो इंटरनेट में जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है तो उसको साथ ही एक एड्रेस मिल जाता है, जिस एड्रेस की बिना पर उसके साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। Every computer on the internet has unique address and can be contacted on this address. हर कंप्यूटर जो इंटरनेट में मौजूद है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक से मुराद है ख़ास, स्पेशल, नॉट डुप्लीकेट। कोई भी दो ऐसी मशीन्स नहीं हैं इंटरनेट में, कोई भी दो ऐसे कंप्यूटर्स नहीं हैं इंटरनेट में जिनका एड्रेस जो है वो सेम हो, डुप्लीकेट हो, क्योंकि एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता। जिस तरह से हमारे घर के एड्रेस होते हैं, पूरी दुनिया के जो मकानात हैं, जो घर हैं, उनमें कोई भी दो भी ऐसे मकान नहीं जिनका एड्रेस सेम हो, सबके एड्रेसेस यूनिक होते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन तमाम कंप्यूटर्स के जो एड्रेसेस हैं वो यूनिक होते हैं और उनको दिए जाते हैं। अब हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं जो कि इंटरनेट में चल रहे होते हैं और कंप्यूटर्स को मिले होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास IP एड्रेस, एंड नंबर 2 पे आता है हमारे पास DNS एड्रेस। IP एड्रेस सबसे पहले बात करेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन इससे पहले आपने ये समझना है कि इंटरनेट में सर्वर कंप्यूटर्स हों या क्लाइंट कंप्यूटर्स हों, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इनके IP एड्रेस होते हैं, लेकिन इनके जो एड्रेसेस हैं उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर कंप्यूटर्स के जो IP एड्रेसेस होते हैं वो चेंज नहीं होते, यानी स्टैटिक होते हैं, और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनके चेंज हो सकते हैं। अब IP एड्रेस क्या होता है ये मैं बताता हूँ, फिर आपको इस बात की मज़ीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। IP एड्रेस जो है, इसमें IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड दीज एड्रेसेस आर 32 बिट नंबर्स। याद रखिएगा, ये बोर्ड का भी MCQ और आपकी एक्सरसाइज में भी है कि जो IP एड्रेस होता है उसका साइज़ कितना होता है, 32 बिट्स, और 32 बिट्स में बाइट्स कितने होते हैं, 4 बाइट्स होते हैं। 32 बिट से मुराद क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझिएगा। आगे, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज 4 ऑक्टेट्स इन अ डॉटेड डेसिमल नंबर। आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो IP एड्रेस जो है वो 4 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, 4 नंबर्स के ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, और इन नंबर्स को सेपरेट किया जाता है डॉट के साथ। इसकी एग्जांपल ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जैसे 216.27.16.137। ये एक नंबर है, फिर लगा हुआ है डॉट, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और ये चौथा नंबर है। ये 4 आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, और इनको सेपरेट किया गया है डॉट से, पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से इनको सेपरेट किया गया है। ये IP एड्रेस की एग्जांपल है। इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। यहाँ पर जो वर्ड ऑक्टेट यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब होता है, देखें, ऑक्टेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, जिसे हम बाइट भी कहते हैं।
ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे यानी 0-1 में कन्वर्ट करेंगे यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 बिट्स में, एग्जैक्टली 8 बिट्स में आएगा। उस नंबर को हम कहते हैं ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 बिट्स हों तो हम उसे जिस तरह बाइट कहते हैं इस तरह से उसको ऑक्टेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको 4 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं नंबर्स के, इनको भी 0-1 में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इन डिजिट्स को तो समझता नहीं है। हमारा कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को यानी 0 और 1 को। तो इन नंबर्स को भी मज़ीद कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 में। तो एक जो ग्रुप है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होता है। अगर उसकी बाइनरी निकालें, जैसे 27 है, इसके अगर हम बाइनरी निकालें तो 8 बिट्स में नहीं आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा जीरोस लग के इसको पूरा 8 बिट का वो कर देगा। तो 8 बिट्स ये यानी 1 ऑक्टेट, 8 बिट्स ये यानी सेकेंड ऑक्टेट, 8 बिट्स ये यानी थर्ड ऑक्टेट और 8 बिट्स ये यानी फोर्थ ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट हो गए? 4 ऑक्टेट्स हो गए। और कितने बिट्स हो गए? 8 8 8 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 बिट्स। तो ये जो यहाँ पर 32 बिट नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उसको जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो हर नंबर को 8 बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से चूंकि 4 नंबर्स होते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 4 करें तो 32 बिट्स बनते हैं। तो 32 बिट्स जो हैं वो टोटल साइज होता है हमारे आईपी एड्रेस का। और चूंकि हमारे पास जो हर नंबर है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होता है तो 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट कह सकते हैं, यानी हर नंबर 1 बाइट में कन्वर्ट होता है। तो टोटल आईपी एड्रेस का साइज अगर हम बाइट्स में देखें तो 4 बाइट्स बनते हैं। तो इसमें एक और बात जो कि आपने याद रखनी है वो ये है कि 1 नंबर हैज़ वैल्यू बिटवीन 0 to 255। हर नंबर जो है उसकी वैल्यू 0 से 255 के दरमियान होती है। 0 से कम आपको कोई भी नंबर आईपी एड्रेस में नज़र नहीं आएगा, यानी नेगेटिव में नहीं होगा, ये भी याद रखना आपने। और 255 से बड़ा कोई नंबर आपको आईपी एड्रेस में नज़र नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लें, इसमें कोई भी नंबर 255 से बड़ा नहीं है, क्योंकि जब 255 से बढ़ जाएंगे नंबर्स तो वो फिर ऑक्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि वो 8 बिट से ज़्यादा हो जाएंगे। और याद रखिएगा 0 से 255 कितने डिजिट्स बनते हैं टोटल? ये 256 बनते हैं, यानी 2 रेज़ पावर 8। यानी इसमें 2 रेज़ टू पावर 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर्स की। यानी टोटल जो एक ग्रुप है नंबर का, यानी ये जो एक नंबर है इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितने नंबर्स में से है? 0 से 255, यानी टोटल 256 नंबर्स हैं जिनमें से कोई एक नंबर होगा जो यहाँ पर आएगा। इसी तरह से 0 से 255 यानी टोटल 256 नंबर बनते हैं ना। ये देखें 0 से 255 का मतलब ये है कि 0 भी शामिल हो गया ना बीच में। तो 1 से 255 तो वैसे 255 बनते हैं, लेकिन 0 भी इसमें शामिल हो जाएगा तो 256 बनता है। तो टोटल 256 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें से कोई एक नंबर जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। इन चारों नंबर्स में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 रेज़ टू पावर 8। 2 रेज़ टू पावर 8 का क्या मतलब होगा? 256। यानी 2 रेज़ टू पावर 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 256। तो 256 नंबर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से कोई एक होगा। तो ये होता है हमारा आईपी एड्रेस, जो कि डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, हमें डिजिट्स में नज़र आता है, लेकिन कंप्यूटर इसको मज़ीद 0-1 में कन्वर्ट करता है। और 0-1 में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका साइज़ कितना बनेगा? 32 बिट्स, यानी हर नंबर जो है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा आईपी एड्रेस। नंबर 2 पे आता है हमारे पास डीएनएस एड्रेसिंग। डीएनएस एड्रेसिंग में हमारे पास जो है ये वो एड्रेस होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, जो कि ह्यूमंस के लिए याद करना आसान होता है। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था आईपी एड्रेस पढ़ाते हुए, मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट में क्लाइंट कंप्यूटर्स भी होते हैं और सर्वर कंप्यूटर्स भी होते हैं। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे घरों में जो कंप्यूटर्स हैं, हमने इंटरनेट की सर्विस ली हुई है आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। हमारे घर में फ़ोन लाइन मॉडेम लगा हुआ है। जब भी हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ उस मॉडेम को, तो मॉडेम डायल होता है और हमें अपने आईएसपी की तरफ से, जो हमारी कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, आईएसपी की तरफ से हमारे मॉडेम को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, वही हमारा आईपी एड्रेस होता है। तो बजाय इसके जो कि हमारा जो आईएसपी है वो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग से आईपी एड्रेस एलोकेट करे, वो एक मॉडेम को आईपी एड्रेस दे देता है और वही आईपी एड्रेस जो है मॉडेम के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस का होता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है हमारा,
जब हम इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद दोबारा डायल करेंगे, मॉडेम को डायल करने से दोबारा उसको ऑन करेंगे, तो हमें नया यूनिक आईपी एड्रेस मिलेगा। पहला हमारा आईपी एड्रेस खत्म हो गया, अब हमें नया आईपी एड्रेस मिलेगा। पहला भी यूनिक था, ये भी यूनिक ही होगा, लेकिन पहला खत्म हो गया। यानी ये चेंज होता रहता है। हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस होता है, ये वेरिएबल आईपी एड्रेस होता है, यानी वक्त के साथ चेंज होता चला जाता है, इसलिए इसको डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। जबकि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता, उनका एक ही रहता है। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस जो चेंज नहीं होते उनको कहा जाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो सर्वर कंप्यूटर्स जो होते हैं उनका आईपी एड्रेस जो है वो स्टैटिक होता है, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर्स के जो एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस, वो डायनामिक होते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। जब भी इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके हम कनेक्ट करेंगे तो हमें एक नया यूनिक आईपी एड्रेस ही मिलेगा। मिलता यूनिक ही है, लेकिन चेंज हो सकता है। अब डीएनएस एड्रेस के अंदर अब ये बात इससे लिंक्ड है। वो कैसे कि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनके आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं होते। अब मसला ये है कि हमने सर्वर कंप्यूटर जो है उनको एक्सेस करना होता है। तो सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जैसे हम वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, गूगल को कर रहे हैं, हॉटमेल कर रहे हैं, ये वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं। इन वेबसाइट्स को जब एक्सेस करते हैं तो हम इनका नाम लिखते हैं। इनका अगर हम आईपी एड्रेस लिखें अपने ब्राउज़र में, लाइक HTTP लिख कर, सेम उसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ HTTP:// और आगे आईपी एड्रेस है। वैसे अमूमन ये होता है कि हम अपने ब्राउज़र में लिखते हैं HTTP:// www.hotmail.com। हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह टाइप करते हैं। लेकिन बजाय इसके अगर हम किसी सर्वर का हमें आईपी एड्रेस पता है तो हम डायरेक्टली आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से भी वो सर्वर एक्सेस हो जाता है डायरेक्टली। हम डायरेक्टली उसका एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स हैं, यानी नंबर्स इतने ज़्यादा हैं, ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, इनको याद रखना आसान नहीं होता। हम एक सर्वर का याद रख लेंगे, 2 का याद रख लेंगे, 3 का, 4 का, बड़ी 10 का कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल हैव ट्रबल रिमेंबरिंग द स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर नंबर्स का जो ग्रुप है उसको याद करना पड़े तो। दैट मेकअप आईपी एड्रेसेस, जो कि आईपी एड्रेस बनाते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर्स, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स क्या बना रहे हैं? आईपी एड्रेस बना रहे हैं। तो याद रखना मुश्किल है। ऑल सर्वर्स ऑन द इंटरनेट ऑल्सो हैव ह्यूमन रीडेबल नेम्स। इसी वजह से जितने भी सर्वर्स हैं इंटरनेट में उनके ह्यूमन रीडेबल नेम्स भी होते हैं। ह्यूमन रीडेबल से मुराद इंग्लिश में भी नाम उनके होते हैं, जिनको डीएनएस एड्रेस कहा जाता है या डोमेन नेम भी कहा जाता है। डोमेन नेम भी कहा जाता है। ये जो डोमेन नेम्स हैं, ये जो डीएनएस एड्रेसेस हैं, इनको याद रखना आसान होता है क्योंकि इंग्लिश में होते हैं। जैसे www.hotmail.com, जैसे www.facebook.com, whatsapp.com, ये इनके डीएनएस एड्रेसेस हैं, डोमेन नेम्स हैं। इनको याद रखना आसान होता है क्योंकि ये इंग्लिश में है। इनके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे जाके अगर लिखें व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ hotmail.com, वो आपको दिखा तो देगा, लेकिन कुछ सर्वर्स के वो आपको दिखा देगा आईपी एड्रेस, हम उनसे डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन ये वक्ती तौर पे है, हमें नंबर्स जो हैं वो याद इस तरह से नहीं रह पाते। जिस तरह से फ़ोन नंबर्स होते हैं तो हम उनको याद नहीं रख पाते, हम उनको अपने फ़ोन बुक डायरेक्टरी में सेव करते हैं। लेकिन वेबसाइट्स के नाम हमने ज़्यादातर ऐसे होता है 98% तक हम वेबसाइट्स के नाम कहीं लिख कर सेव नहीं करते। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम लिख लें या सेव कर लें, वरना हमें वैसे ही वेबसाइट्स के नेम याद रहते हैं क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, उनको रिमेंबर, याद रखना आसान होता है। तो इन्हें डीएनएस एड्रेसेस कहते हैं। अब ये जो आप यहाँ पर एड्रेस देख रहे हैं जो ह्यूमन रीडेबल है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक जो है इसमें डोमेन नेम है और एक इसमें होस्ट नेम है। जैसे कि ये hotmail.com है, ये होस्टिंग का नेम है, और ये जो .com है ये आपके पास डोमेन नेम है। डोमेन नेम ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप की वेबसाइट है, किस टाइप का बिजनेस है, या किस टाइप की वेबसाइट है जो कि इसको यूज़ करी, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये वेबसाइट है, चाहे वो बिजनेस की हो या कोई और हो। यहाँ पर कुछ टॉप लेवल डोमेन्स हैं। टॉप लेवल डोमेन्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं डोमेन्स, वो यहाँ पर लिखी हैं, और उन कौन सी डोमेन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है वो यहाँ पर लिखी है। उसको ज़रा याद रखना है आपने, बोर्ड के वाले से भी अहम है। तो .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, एक इनमें से वन ऑफ द टॉप लेवल डोमेन है,
और ये बिज़नेस के लिए होती है, और ये कमर्शियल कह सकते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म कमर्शियल होती है, जो बिज़नेस वेबसाइट्स होती है उनके लिए। .edu आपने देखा होगा, www.pu.edu.pk, तो edu बेसिकली एजुकेशनल वेबसाइट होती है, जो एजुकेशनल होती है, जो तालीम से रिलेटेड होती है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, उनके लास्ट पे edu लगता है। .gov ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें .gov आता है डोमेन नेम के तौर पे। .mil ये मिलिट्री के लिए होती है, और .org अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी वेबसाइट्स के लास्ट में .org डोमेन नेम के तौर पे आता है। तो होस्ट नेम के बाद जो .com, .edu, .pk, .co.uk या डिफरेंट ये टॉप लेवल डोमेन्स मैंने बताया, ये बेसिकली डोमेन नेम्स होते हैं, इनको याद रखना हमारे लिए आसान होता है। तो ये थे हमारे एड्रेस जो कि हमारे कंप्यूटर्स को मिले होते हैं। अब चूंकि सर्वर कंप्यूटर्स को हमने एक्सेस करना होता है, तो इसलिए उनके आईपी एड्रेस से तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर ये डीएनएस एड्रेस मुतारिफ कराया गया, जिसको याद रखना आसान है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का साइज़ क्या होता है, किस तरह का ये दिखता है, इसकी एग्जांपल भी आपको मैंने दी। उसके बाद डीएनएस एड्रेस हमने देखा, और कुछ डोमेन नेम्स हमने पढ़े। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।